नमस्कार। आज का हमारा विषय है द्विगु समास और न्यय तत्पुरुष समास। ठीक है, जो द्विगु समास है वो भी तत्पुरुष समास का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हमने जो है समास किया था वो केवल समास किया था। सबसे पहले हमने केवल समास किया और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर हमने समास किया अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद जो है हमने थर्ड नंबर पर किया है तत्पुरुष समास। तो जो हमारा तत्पुरुष समास है वो दो तरह का होता है। नंबर एक जो है वो है व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, व्यधिकरण तत्पुरुष जिसमें कि जो है अलग दो पद होते हैं हर समास में। तो किसी में पहला पद प्रधान होता है तो किसी में दूसरा। तत्पुरुष समास में जो है वो दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा होगा? जिसके दोनों पदों में, पहले पद में और दूसरे पद में, दोनों में जो है क्या हो, अलग अलग विभक्ति आए, अलग अलग विभक्ति आए, वो कौन सा समास होगा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समान का मतलब क्या है? समान कि जिसमें दोनों में समान विभक्ति हो, वहाँ पर कौन सा समास होगा? समानाधिकरण समास। तो इसके बाद जो है हमने व्यधिकरण तत्पुरुष समास में जो है 6 विभक्तियाँ थी। तो 6 जो है तत्पुरुष समास के भेद थे, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद थे। उसके बाद जो है हम कर रहे हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें हमने पहला किया कर्मधारय समास। फर्स्ट जो है वो क्या था? कर्मधारय समास। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर आया है द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास में क्या है हमारा? द्विगु समास में जो है द्वि का मतलब क्या है? द्वि क्या है? कोई संख्या है। ठीक है, तो द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद संख्यावाची होगा। द्वि क्या है? दो। दो मीन्स ये क्या है? संख्या। तो संख्या क्या होगी? पहला पद संख्या होगा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है त्रिलोक। ठीक है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। ठीक है, त्रिलोकी भी बोल सकते हैं, त्रिलोक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद कोई संज्ञा होगा, मतलब कि कोई ना कोई क्या है, नाम होगा। तो वो क्या होगा? द्विगु समास। ठीक है, अब इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास का भेद कैसे हुआ? ये इसमें जब समास विग्रह करते हैं तो दो पद बन गए, दोनों पदों में क्या है? समान विभक्ति आई है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास में भी कौन सा होगा? द्विगु समास। ठीक है, इसके बाद दे रखा है नेक्स्ट है त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। समाहारः का मतलब क्या है? समूह है। ठीक है, और त्रयाणाम और भुवनम भुवनानाम सभी में यही विभक्ति आएगी, सेम जैसी दे रखी है। ठीक है, इसके बाद है पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारः। ठीक है, तो हम इनकिन उदाहरण को लर्न कर लेंगे तो जितने भी उदाहरण बनते हैं वो सभी समान होंगे। सप्ताह सप्तानाम अहनानाम समाहारः, दशाननः दशानाम आन्नानाम समाहारः। तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इसके बाद है न्यय तत्पुरुष। न्यय का मतलब क्या है? न। जिसके शुरू में न लगा हुआ हो वो कौन सा होगा? न्यय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, देखिए कि न्यय न का सुबंत के साथ समास न्यय तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो अब न का कहाँ पर अ बनता है और कहाँ पर अन बनता है कि अगर न के बाद में व्यंजन वर्ण आए तो न को क्या हो जाता है? अ हो जाता है। न के बाद व्यंजन वर्ण आए, देखिए न स्वस्थः। अब न के बाद व्यंजन आया है स, तो न को क्या हो जाएगा? अ, और स्वस्थः बाद में जैसा था वैसे का वैसा बाद में लिखेंगे, अस्वस्थः। ठीक है, सेकंड दे रखा है न सिद्धः। न की जगह अ बनेगा और सिद्धः बाद में हम ऐड कर देंगे, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो हमारा समस्त पद क्या बनेगा? असिद्धः। ठीक है, थर्ड पर दे रखा है न ब्राह्मणः। अब न को क्या बनाएंगे? हम अ बनाएंगे, और जो ब्राह्मण शब्द दे रखा है उसको इसके बाद में जैसा दिया हुआ था वैसा ही लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? अब्राह्मणः। ठीक है, इसके बाद है कि न के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो न को
ये तो हो गया। उसके बाद है अगर न के बाद स्वर वर्ण हो तो न को अन हो जाता है, न को क्या हो जाता है, अन हो जाता है। जैसे न अस्वह, अब न के बाद स्वर आया है तो न को क्या हो गया, अन। ठीक है, न को क्या हो गया, अन। और अस्वह, देखिए अन अस्वह कैसे बना, अब ये अन बना ऐसे इस तरह से हलंत वाला न, और उसके बाद में है अस्वह, उसके बाद में क्या आया, अस्वह। तो हम क्या करेंगे, न में अ को प्लस करेंगे तो क्या बन गया, अन, और स्वह बचा तो यहाँ पर स्वह, तो क्या बनेगा, अनस्वह। ठीक है, इसके बाद क्या है, न ईश्वरः अन और ईश्वरः अनीश्वरः, न अर्थः, न को अन बना, अन का इस तरह से अन बना, और अर्थः, यहाँ पर अर्थः आया बाद में, तो न में अ ऐड किया तो न पूरा हो गया। ठीक है, न पूरा हो गया इस तरह से, और क्या बचा, रथः, तो अनर्थः बन गया। ठीक है, अनर्थः। इसके बाद है न आगतः अनागतः। ठीक है, तो ये हमारा था नए तत्पुरुष समास। इन दोनों समास को, द्विगु समास को और नए तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ करके लर्न करो। ठीक है, द्विगु समास क्या होता है, जिसमें संख्यावाची पद हो, मुख्य सी पहचान यही है। और नए तत्पुरुष के स्टार्टिंग में क्या होगा, न या अन होगा, न समास विग्रह में, और जो समस्त पद होता है उसमें क्या होगा, अ या अन। ठीक है, तो इस पहचान को अच्छी तरह से याद रखोगे। ठीक है, ओके।